हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। राधे राधे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस आपके बारे में ये चीज़ें बताया करेंगे सबको। ये चीज़ें मतलब कौन सी चीज़ें, क्या आपके बारे में वो सबको बताना पसंद करेंगे, क्या बताया करेंगे वो आपका आपके बारे में सबको, ये आज की इस रीडिंग में देखेंगे। सो वी हैव टू पाइल्स। पाइल 1 है BHDEF LNBSU WXJ, और पाइल 2 है हमारे पास AQRCTMOGKVIYZ। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपकी कौन सी पाइल है। इंट्यूटिवली भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में ये चीज़ें बताया करेंगे। क्या चीज़ें बताया करेंगे सबको, क्या चीज़ें, ये देखने वाले हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। वाओ, कुछ कुछ बातें पकड़ेंगे, ठीक है, फिर लास्ट में कुछ गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ जो आई है कि ये सबको सबको ये चीज़ तो बोला करेंगे कि शी इज़ वेरी नाइस वाइफ, यू नो, शी इज़ अ वेरी गुड वाइफ, शी इज़ अ वेरी गुड मदर, वेरी गुड डॉटर, यू नो, गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छी हैं। he is very he is a nice husband, he is a good husband, responsible husband, loyal husband, ठीक है, caring husband, and he is good for all of us। ठीक है, तो ये भी बोला करती होंगी, ये भी बोला करते होंगे आपके लिए आपके स्पाउस की आप उनके एक अच्छे पति हैं, एक अच्छी पत्नी हैं, एक अच्छे पिता हैं, मतलब उनके उनके बच्चों के अच्छे पिता हैं, उनके बच्चों के अच्छी मदर हैं। ठीक है, मतलब आपके साथ वो घर बसा के खुश हैं, वो आपके साथ घर बसा के ऐसा नहीं उनको कोई गिल्ट हो रहा हो, वो हमेशा ये ग्रेटिट्यूड ना आपको भी शो करते होंगे और लोगों के सामने भी शो करते होंगे कि दूसरों को ना बातें बनाने का मौका ना मिले, फूट डालने का मौका ना मिले जब वो इतने सेटिस्फाइड हैं आपसे। ठीक है, तो हमेशा ना वो ये चीज़ कहते होंगे कि मुझे इतना लॉयल पार्टनर मिलना एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि आजकल के वक्त में लोग इधर उधर मतलब ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड वाइफ इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने सुलझे हैं कि उनका ध्यान कहीं भी नहीं भटकता। इनफैक्ट जितना प्यार वो मुझसे करते हैं ना, शायद उतना प्यार मैं उनसे भी ना करता हूँ। तो मुझे कभी कभी खुद पर इतना बुरा लगता है कि जितना प्यार वो मुझे देती हैं, जितना प्यार मुझे देते हैं, क्या उतना मैं दे पा रहा हूँ, दे पा रही हूँ, ये बोलने की, ये पूछने की कभी हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कभी। ऐसा लगता है कि कभी उसे बुरा ना लग जाए। तो कहते होंगे, एक्सेप्ट करते होंगे कि मेरे हस्बैंड वाइफ तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत लॉयल हैं। मैं लकीएस्ट हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला, चाहे वो डायरेक्टली कहें या फिर वो इनडायरेक्टली बोलें, बोलते तो ज़रूर होंगे आपके बारे में इतने प्यारे शब्द सबके सामने। ठीक है, दूसरे ये कहते होंगे कि आप बड़े रिस्पॉन्सिबल हो, आपसे ज़्यादा उन्होंने इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपनी लाइफ में खुद को एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी नहीं देखा होगा जितने रिस्पॉन्सिबल आप हो।
मतलब आप उनसे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो ना, तो उनको उस चीज़ की खुशी होगी, क्योंकि जो चीज़ मेरे अंदर जिसकी कमी है ना, वो मेरे पार्टनर में पूरी हो। और सच में उन्हें जो चीज़ अपने में कम लगती होगी ना, वो आप में पूरी दिखती होगी उनको। अब आप सोच सकते हो जेलस हो सकते हैं, नहीं, जेलस तो देखिए वो होता है जो व्यक्ति अ, किसी ऐसे भाव से देख रहा है कि ये मेरे अंदर आ जाए, ये चीज़ मेरे अंदर आ जाए, मैं इसे चुरा लूँ। लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे, वो ऐसी नहीं होंगी, बल्कि वो जब कोई चीज़ अपने से ज़्यादा आप में देखते होंगे ना, तो उन्हें खुशी होती होगी कि भगवान ने एटलीस्ट ऐसा पार्टनर तो बनाया कि अगर मुझ में कोई कमी है तो उसमें कुछ पूरा है, और उसको मैं अपने पास पाकर, अपने साथ देकर इतना तो महसूस कर सकता हूँ कि मैं अधूरा नहीं, मैं पूरा हूँ, मैं पूरी हूँ, है ना। ये चीज़ है। कभी भी ये नहीं कहते होंगे कि देखिए जैसे होता है ना, कभी कभी एज भी हो जाती है, जैसे हमें अपने हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा एज के मिल गए, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही छोटी तो नहीं हो गई हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटे तो नहीं हो गए तुम्हारे लिए एज वाइज, या कुछ ज़्यादा ही बड़ी तो नहीं हो गई, बड़े तो नहीं हो गए। तो ऐसी बातें ना चुप करवाने के लिए कहते होंगे कि मुझे उम्र से सच में फ़र्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि मेरे पास सामने ऐसा एग्ज़ाम्पल है, माय हस्बैंड माय वाइफ, कि चाहे उनकी उम्र कम हो मुझसे, या मेरी उम्र उनसे कम हो, लेकिन सुलझे हुए वो ज़्यादा हैं, विजडम उनमें ज़्यादा है, कोमलता उनमें ज़्यादा है। और मैं तो लकी हूँ कि मुझे मेरे से बड़ी वाइफ मिली, या मुझे मेरे से छोटी मतलब वाइफ या हस्बैंड या बड़े हस्बैंड ऐसे उम्र में मिले। अगर एक जैसे होते तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स आती, लेकिन ऐसा बड़े छोटे हैं ना, जिससे क्या है, वो बचपना भी बना रहता है, वो सीरियसनेस भी बनी रहती है, एक सीरियस एक्सपेक्ट भी चलता रहता है, केयर फ्री एक्सपेक्ट भी चलता रहता है, और उसका होना मेरी ज़िंदगी में किसी चमत्कार से कम नहीं। मतलब आपको अपनी लाइफ में एक मिरेकल मानते होंगे, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपनी लाइफ का मिरेकल ही आपको समझेंगे। मे बी यू ऑल्सो सेव्ड योर पर्सनल लाइफ, पता नहीं कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी भी बचाओगे। आप उनकी ज़िंदगी भी बचाओगे, या आप उनके क्रिटिकल टाइम में भी उनका साथ बहुत दोगे, इसलिए भी वो बहुत फॉर्चुनेट महसूस करा करेंगे कि आप उनके साथ हो, और आप एक मिरेकल ही हो उनकी लाइफ का। ठीक है, ये बातें वो चाहे डायरेक्ट वे में करें चाहे इनडायरेक्ट वे में करें, लेकिन सबसे बोला ज़रूर करते होंगे, सबसे बोला ज़रूर करते होंगे। हमेशा आपके बारे में ये सोचता कहते होंगे कि मुश्किलों में कितना साथ देते हैं, कभी मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे कितना आसरा देते हैं, मेरे परिवार में किसी चीज़ की कमी हो जाए तो इनकी तरफ से पूरा सहयोग रहता है। मतलब कभी कभी आप इनके परिवार के बेटे बन जाते होगे, बेटी बन जाती होगी, और वो कार्य कर दिखाते होगे जो कभी इन्होंने भी नहीं करा अपने परिवार के लिए। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अब ये बातें ऐसी आ रही हैं जिसमें ना हम सोच सकते हैं कि कभी हस्बैंड वाइफ में मतभेद ना हो जाए, जेलेसी उत्पन्न ना हो जाए। वो कभी होगी नहीं आप दोनों में, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उन्हें तो चाहिए ही ऐसा पार्टनर होगा जो उनसे ज़्यादा बेहतर हो। जब हम किसी किसी ऐसे के साथ होते जो हमसे ज़्यादा बेहतर है, तो हम उससे सीख पाते हैं और हम भी खुद को बेहतर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम एक जैसे से अपने जैसे से ही मिले, तो वहाँ पे ना कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो पाता, इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट होनी थोड़ी रुक जाती है, ग्रोथ होनी थोड़ी रुक जाती है। कहते हो कि बड़ी शर्मीली है, कुछ भी कहो, बड़ी शर्मीली है, बड़ा शर्मीला है, और लेकिन है बड़ा प्यारा, है बड़ी प्यारी। सबको इतना तो पता होगा आप शर्मीले बहुत हो, और आपको बात बात पे शर्म सी आ जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप सच में बड़े प्यारे से ना, बिल्कुल गुड्डे गुड़िया की तरह हो, बिल्कुल प्यारे से हो आप सच में। आपको तब का तो फेस देखकर ना किसी को डांटने का भी मन नहीं करता होगा, तो ये कभी कभी खुद सोचते भी होंगे यार कि इसका फेस ही इतना प्यारा है ना कि इसको डांटने का मन ही नहीं करता कभी। आपको तो मतलब कभी डांटने डांटने का सोचा ही नहीं करते होंगे, कभी मुझसे किसी किसी फ्रस्ट्रेट भी हो ना, तो उस वक्त भी नहीं आपको डांटा करेंगे सच में।
नहीं डांटा करेंगे, आपकी बहुत इज्जत करा करेंगे और सब में आपकी इज्जत करवाया करेंगे, सब में। ठीक है, किंग एंड क्वीन का कार्ड आया ना, तो हाँ, आप उनकी रानी हो, आप उनके राजा हो और आपकी जगह कोई ले नहीं सकता उनके जीवन में, कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। क्योंकि आप में जो उन्होंने देखा है ना, वो ना वो उन्होंने कभी किसी में देखा, ना कभी देखा है, ना कभी देखेंगे, है ना, ना कभी देखा होगा, ना कभी देखा है, ना कभी देखेंगे। वो इतने श्योर होंगे आपको लेकर कि आप सच में बहुत बहुत ही प्यारे हो। ठीक है, लेट्स सी कुछ गाइडेंस। लव टैरो डेक से कुछ गाइडेंस देखते हैं कि इतना प्यार, इतने प्यारे शब्द बोलने के बाद, इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको देने के बाद कि ये बातें आपके बारे में वो करा करेंगे। सबसे ज़्यादा नहीं बताया करेंगे कि नज़र ना लग जाए, लेकिन हाँ ये बताते रहते होंगे, ये मतलब ग्रेटिट्यूड शो करते रहते होंगे आपके बारे में। अगर आप इनके माता पिता की चॉइस होगे तो अपने माता पिता को भी बहुत थैंक यू बोला करते होंगे। अगर आप इनकी चॉइस होगे तो ये हमेशा ये कहा करेंगे कि सच में भगवान ने जिससे मिलवाया बहुत ही अच्छे से मिलवाया। तो इतना सब कहने के बाद अभी कोई तो रोमांटिक अटेम्प्ट करना चाहेंगे ना आपके साथ। तो रोमांटिक फीलिंग क्या आ रही है इनकी अभी? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 2 बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए। यू आर लाइक अ फायर फॉर हिम एंड हर। आप उनके लिए एक फायर की तरह हो, जिसे वो जितना देखें उतनी ब्यूटीफुल, जिसके जितना पास आए उतना तपिश बढ़ती जाए, गर्मी बढ़ती जाए और ये खुद को खोते जाएं और आप में समाते जाएं। ऐसा कहते हैं, मैं खुद को खो देता हूँ जब तुम्हारे करीब आता हूँ, और जब तुमसे थोड़ा दूर रहता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे खुद से दूर हूँ। ठीक है, तो आप उनके लिए ना सच में आप उनके पसीने छुड़वा देते होगे जब भी आप उनके सामने आते होगे। द व्हील एंड वी हैव द जस्टिस। यू आर अ जस्टिस, लाइक अ जस्टिस। आप उनकी ज़िंदगी का एक न्याय हो, आप न्याय बन के आए हो, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आप न्याय बन के आए हैं। ठीक है, उनका दर्द ख़त्म करने के लिए आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको देखकर ना उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती होगी, बहुत करेजियस फीलिंग आती होगी, बहुत करेजियस, जैसे यू आर लाइक अ फाइटर, यू आर लाइक अ लीडर। ठीक है, ऐसा। तो सच में आप बहुत ही दिलचस्प हैं। और आप जैसा ना उन्होंने कभी कोई लड़का लड़की नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं। ये कैरिज्मा उन्होंने कभी किसी में नहीं देखा होगा, ये एडमिट हमेशा करते होंगे। मैंने कितने लड़कों को देखा, कितनी लड़कियों को देखा, लेकिन ऐसा मुझे कोई नहीं मिला जो अब जाकर मिला। तो हो सकता है बड़े वक्त बाद जाकर आप इन्हें मिलें और बड़े मुश्किलों से आप इन्हें मिलें और ये आपको संजो के रखें। बिल्कुल। सो ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस बारे में आपकी बातें करा करेंगे सबसे, क्या चीज़ें आपके बारे में बोला करेंगे सबको। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय शादी कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके बारे में ये चीज़ें बोला करेंगे सबको, कौन सी चीज़ें बोला करेंगे, कौन सी बातें बोला करेंगे आपके बारे में, आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। देखिए बिल्कुल माइंड पॉजिटिव करके ही सुनना है इस रीडिंग को, तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे। अगर मन में नेगेटिव ही चलता रहा तो सब नेगेटिव ही दिखेगा। ये तो भगवद गीता में साक्षात आता है कि जब मन आपका नेगेटिव होता है तो आपको सब कुछ नेगेटिव नज़र आता है, आपको सब कुछ खराब ही नज़र आता है। बट जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है, आप अच्छे मन से रीडिंग को देखते हैं, कोई भी कार्य करते हो, वो काम भी अच्छे से होता है। और आप अगर रीडिंग देखते हो तो वो रीडिंग भी आपको अच्छे से समझ आती है, आप उसका उल्टा मतलब नहीं निकालते हो। तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। द चैरियट, 5 of swords,
the moon, the fool and the 3 of Pentacles. एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर किसी को भी ये पता चला ना कि देखिए आप दोनों में बॉन्डिंग ऐसी होगी, आप दोनों एक दूसरे से कोई भी चीज़ शेयर करने में नहीं कतराते होगे, चाहे वो कोई बात हो, चाहे आप दोनों का पैसा हो, चाहे फिर कोई सीक्रेट हो, कुछ भी हो, आप दोनों एक दूसरे को बताया करते होगे, शेयर करा करते होगे, बांटा करते होगे। उसी कंसेप्ट में से एक पैसे का कंसेप्ट आता है कि जब ये जो कमाते होंगे वो आपको आकर बताते होंगे, आपके हाथ में रख दिया करते होंगे जो आप कमाती होगी, जो आप कमाते होगे, वो आप इनके पास रख दिया करोगे। आप दोनों को लिटरली एक दूसरे के फ़ोन कोड्स, एक दूसरे के बैंक बैलेंस, एक दूसरे का सब कुछ पता होगा, कुछ भी हाइड नहीं होगा आप दोनों का किसी भी एक दूसरे से। तो अगर मान लीजिए किसी को ये बात पता चलती है कि ये लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, मतलब आजकल के ज़माने में तो कोई अपनों को भी पैसे इतने विश्वास में नहीं देता, और ये तो ये ना ऐसे लोगों के मुंह पे ऐसा चिपेड़ा मारते होंगे कि ये बोलकर कि हमें खुद से सच्चा होना ज़रूरी है। अगर हम खुद से सच्चे हैं तो सच्चे लोग भी मिलते हैं, और उन्हीं सच्चों में से मेरा लाइफ पार्टनर भी बहुत ट्रुथफुल है और मुझे उस पर विश्वास है। अब मियाँ बीवी में कोई बात ऐसी छुपी हो तो वो मियाँ बीवी नहीं कहलाए जाते ना, और जिन्होंने छुपा रखी हैं बातें अपने हस्बैंड वाइफ से, भगवान ही जाने उनका आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, आई एम सो लकी कि मुझे कुछ छुपाने की उनसे ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे उनसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आई फील सेफ़ विद हर, आई फील सेफ़ विद हिम, ऐसा वो बोलते होंगे। आई फील सेफ़ विद यू, ये बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हम बोल सकते हैं किसी को ये बात? नहीं बोल सकते इतने श्योर होकर, जितना श्योर होकर वो आपको बोल रहे हैं। सिर्फ भगवान को कह सकते हैं, ये तो लोग तो भगवान पे भी उम्मीद नहीं रखते, तो वो तो आपको कह रहे हैं कि आई फील सेफ़ विद यू, आई फील सेफ़ फॉर यू, आई फील सेफ़ विद यू। आपके लिए भी उन्हें बहुत सेफ़ फील होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी नीयत ख़राब नहीं है, आपकी सीरत ख़राब नहीं है, और आप आओगे तो उन्हीं के पास आओगे, ठीक है। चाहे आप कितना ही वक्त देरी क्यों ना लगाएं, लेकिन आपसे मिलना तो होगा ही उनका। तो इसीलिए उनको आपसे होप्स यही है कि आप उनके पास आएँ, उन्हें अपनाएं और उनके होएं, और हर तरीके से, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से इंटेलेक्चुअली आप उनसे घुल मिल जाएं, मेंटली भी थॉट्स के साथ, स्पिरिचुअली भी, और ठीक है, भक्ति के साथ, और फिज़िकली भी आप घुल मिल जाएं, ठीक है, उनके साथ, कि आप दोनों में किसी भी प्रकार की कोई ऑकवर्डनेस ना हो, ठीक है, एक दूसरे के पास बैठने की, एक दूसरे को गले लगाने की, ठीक है। या फिर फिज़िकली मैटर ये भी कर सकता है कि आप दोनों करियर वाइज भी ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गए एक दूसरे को लेकर, करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गए। तो कभी कभी अगर आपको करियर वाइज भी ट्रैवल करना पड़ता होगा ना, या उनको भी करियर वाइज अगर ट्रैवल करना पड़ता होगा, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करा करोगे। और ऐसे मोमेंट पे ये कहते होंगे कि स्पेशली फीमेल्स जो बाहर का काम भी संभालती हैं और घर का काम भी संभालती हैं। देखिए आजकल ना ये हो चुका है, घर एक के कमाने से चलता नहीं है, 2 के कमाने से ही चलता है, 2 के कमाने से भी पूरा नहीं चलता, 3 के कमाने से चलता है। आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो इसीलिए आजकल फीमेल्स को ये काम करना पड़ता है, ठीक है, आजकल ये करना पड़ता है अपने। और ज़्यादातर फीमेल्स घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए काम कर रही हैं, ज़्यादातर फीमेल्स, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ज़्यादातर जो ऑफिसेज़ में हैं, जॉब्स में हैं, अपना बिज़नेस कर रही हैं। इंटरेस्ट तो सबका ही होता है, देखिए इंटरेस्ट नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे, भरेंगे कैसे अपने परिवार का पेट। लेकिन हाँ, जो फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है ना, घर की भी और बाहर की भी, ये कोई आसान बात नहीं है। और एज अ हस्बैंड वो आपको बहुत सपोर्ट करते होंगे, और ये बात वो सबको बोलते होंगे कि कोई ये ना कहे ये जॉब वाली है, ये बिज़नेस वाली है। हाँ है, प्राउड मुझे होता है कि वो हम सबको भी संभालती हैं, तो उनको संभालना हमारा कर्तव्य है। भगवद गीता में बात आती है
कि फीमेल्स को रक्षा की ज़रूरत पड़ती है। क्यों रक्षा की ज़रूरत पड़ती है? जिससे कि उन पर कोई गलत नज़र ना डाल सके। अब अगर कोई उन पर गलत नज़र डालेगा, एक ये पूरा एक श्लोका आता है अवांछित बच्चों का, ठीक है, कि अगर कोई उन पे कोई गलत नज़र डाले तो उनसे कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा, और अगर कोई बुरा करेगा तो उस द्वारा एक संतान, गलत संतानें उत्पन्न होंगी जो अधर्म के रास्ते पर चलेंगी। तो जब अर्जुन बड़े पहले चैप्टर में बड़े भ्रमित थे ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, युद्ध लड़ने से इनके पति मर जाएंगे, विधवा हो जाएंगी, फिर इन पर मतलब प्रहार करा जाएगा, इनका शोषण करा जाएगा, तो ये युद्ध नहीं होना चाहिए, अवांछित बच्चे पैदा हो जाएंगे, अवांछित बच्चे तो कुल का नाश कर देते हैं, नरक में भेज देते हैं, और ऐसा होता भी है, ठीक है। सो बेसिकली वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करते होंगे, और फीमेल्स को डेफिनेटली बहुत डेलिकेट होती हैं, फीमेल्स इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं, संवेदनशील होती हैं समाज के लिए बहुत ज़्यादा, तो उनको तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये तो गर्व की बात है, देखिए, ठीक है, ये तो गर्व की बात है। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, और वो ये चीज़ सबको बोला करते होंगे, ये चीज़ तो वो सबको ही कहते होंगे कि ये कमाल है, ये बेमिसाल है, आप कमाल हो, आप बेमिसाल हो। आपकी मिसाल ना दे देकर थक जाते हैं, लेकिन मिसाल देनी ख़त्म नहीं होती, आप उनका रियल जेम हो। देखिए वो कितने गर्वित होकर आपके लिए बोल रहे हैं, कितने गर्वित होकर आपके लिए बोल रही हैं वो। एज अ वाइफ भी वो ये आपको कहती हैं कि जो घर को भी आप संभालते हो और बाहर को भी देखते हो, ऐसे कुछ हस्बैंड हैं जो बाहर भी देखते हैं और घर को भी संभालते हैं, अपनी वाइफ को घर के काम में भी सपोर्ट करते हैं। तो देखिए फिर जब उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि कितना प्यारा हस्बैंड है, देखना कितना काम करवा रहा है अपनी बीवी के साथ। तो मतलब देखिए वो भाव प्रकट होता है, क्यों? उसकी अच्छाई देखकर, ठीक है। सो या आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपका बहुत ज़्यादा ये बखान करते होंगे बहुत ज़्यादा, वो रुका नहीं करते होंगे। आप कहते होगे इतना ज़्यादा मत बोला करो, कहते तो है तो ज़्यादा बोलूँगा ना, है तो ज़्यादा बोलूँगी ना, अब जब हो ही ना तो बोलने के लिए भी कुछ ना हो, अब जब है बोलने के लिए तो क्यों रुकूँ मैं अपने आप, मैं क्यों रोकूँ अपने आप को, है ना। सो ऐसा रहता है, बहुत ही प्यारा भाव है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि अब इतना सब कहने के बाद इनका क्या भाव आ रहा है, आपको प्यार करने का कैसा भाव आ रहा है। 10 of Swords, we have the 2 of Pentacles and the मून 2 बार आया है यहाँ पर। तो देखिए एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप बिल्कुल इनके ऐसे करीब हैं, और ये बिल्कुल सुकून में आपको पाकर, बिल्कुल सुकून में आपको पाकर, बिल्कुल सुकून में। इनको कोई चिंता ही नहीं है, इनको कोई कंप्लेंट ही नहीं है। जो कुछ को कंप्लेंट हो जाती है ना, अरे यार हमने क्या मांगा था, कैसा लाइफ पार्टनर, हमें क्या मिल गया, वो ऐसा कभी बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा कभी सोचेंगे नहीं मुझे ऐसा चाहिए। मुझे बस वो चाहिए जो मुझसे प्यार करे, जो मेरी इज्जत करे, और जो सब के साथ घुल मिल के रहे। वो तो आप करने ही वाले हो, वो तो देखिए आपके खून में बसती है वो बात। तो अंदर से आपका जो अच्छा भाव है ना, ये दैवी भाव होता है। जो व्यक्ति प्यार देता है, प्यार बांटता है, इज्जत करता है, इज्जत सब अपनी भी रखता है और सबकी करता है, और जो समझ लीजिए जो व्यक्ति अच्छाई की ओर पे जाता है, उसमें वो दैवी भाव होता है। और जो आसुरी भाव के होते हैं उनकी तो हरकतों में पता चल जाता है कि अरे भाई शैतान की बच्चे हैं ये तो सही में। तो यहाँ पे यही बात आ रही है। तो आपको तो ना ये सच में कहते होंगे, तुम तो भाई हमारे घर का चिराग हो, तुम्हारे होने से तो हमारे घर की शान और बढ़ गई है। तुम्हारे मतलब तुम्हारा 2 परिवार में होना कितना मैटर करता है ना, एक अपना और एक हमारा। अब जब ये एक है तो तुम हमारी परिवार का रियल जेम हो, तुम्हारे परिवार का एक चिराग हो, ठीक है। आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके साथ ना लुका छुपी भी बड़ी खेला करेंगे ये, बहुत ज़्यादा आपको ना कभी कभी डरा दिया करते होंगे, ठीक है, कि आपके रियल इमोशंस देख पाएँ कि अगर ये 2 मिनट के लिए भी अगर अलग से हो गए आपसे तो आप कैसे 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 रिएक्ट करने लगोगे, ठीक है। आप भी वैसे लुका छुपी बहुत खेलते होंगे, देखिए लुका छुपी बड़ी खेलते होंगे ये आपके साथ, ठीक है। और
कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए। लव में अगर आपको फेलियर्स मिले हैं, रिलेशनशिप में अगर आपको फेलियर्स मिले हैं, तो हो सकता है अभी प्यार आया ही ना हो। अभी तो प्यार आना बाकी है मेरे दोस्त। प्यार अभी आएगा आपके लिए। अभी तो बस ये जो भी रही है कार्मिक डीलिंग्स हो सकती है, लेकिन अभी प्यार आया नहीं है। प्यार आएगा अभी जो आपके लिए लिखा है। एंड द मून कार्ड रियली ये कहते हैं कि हमें अपनी नई ज़िंदगी अगर जीनी है एक दूसरे के साथ, तो इस ज़िंदगी में हमें खुद को एक दूसरे के लिए नया बनना होगा। नया कैसे? जब हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ जाएंगे एक नई ऊर्जा के साथ, तो हम में वो जो नई ऊर्जा आएगी वो नए अच्छाइयों को, नई चीज़ों को, नई दिशाओं को हमारी ओर पर खींचेगी, या फिर हम उसकी ओर पर जाएंगे, जो हमारा सही से मार्गदर्शन करेंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए न्यू है, आप इनके लिए न्यू हो, और एक न्यू बिगनिंग शुरू होगा। ठीक है, जिसमें सब बढ़िया लगेगा और सब बढ़िया भी होगा। ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड बहुत प्रोटेक्टेड होंगे ना, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपकी बहुत रक्षा करेंगी, बहुत रक्षा करेंगे। ठीक है, और कोई अगर आप पर बुरी नज़र डाले ना, उसको तो ये इतना पीट दिया करते होंगे ना, बस आप समझ लीजिए आंखें बंद करी, और अब जब उस पर लगेंगे ना एक दो, तो वो लगते ही जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कहाँ से कहाँ पे उनका हाथ जा रहा है, इधर उधर ऐसे मारते मारते, वो ये नहीं देखेंगे। बिल्कुल उस टाइम पे अंधे हो जाते होंगे ये, जब बात आप पर आती होगी तो सच में इनका प्यार अगर ऐसा है, तो इनका गुस्सा भी फिर अगर आपको लेकर ऐसा है ना कि अगर आप पे कोई गलत नज़र डाले, तो फिर उसकी तो बैंड बजा दिया करते होंगे ये बड़ी बुरी तरीके से। और आप तो हो भी बड़े सॉफ्ट नेचर के, आपसे ये सब लड़ाई झगड़े ये सब नहीं देखा जाता आपसे, आप नहीं देख सकते हो। तो आप ना इनको भी बोला करोगे ये सब ना मत करा करो, मेरे को नहीं पसंद। तो कहते होंगे तो कभी तो करना पड़ेगा ना। हर टाइम तो हम सॉफ्ट हार्टेड बन के नहीं बैठ सकते, कभी तो सख्त भी बनना पड़ता है इंसान को। कभी कभी सख्ती दिखानी पड़ती है खुद की सुरक्षा के लिए। तो हाँ, कभी कभी, लेकिन दिखाते होंगे सख्ती ऐसे लोगों पर, दिखाते ज़रूर होंगे ये, और रुकते नहीं होंगे। आप चाहे उनको कितना रोको, वो नहीं रुकते होंगे बिल्कुल भी। आप रोक रहे हो तो आप करो, चलो आप लगाओ एक दो उसे, तो उनको ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। भगवद गीता पढ़ते रहिए, भगवद गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी अच्छा, अभी तो मुझे देखो टाइम मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खुद अभी बहुत क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, अपनी स्पिरिचुअल क्लासेस। मेरी एसएमई की क्लास चल रही है, मेरी गीता की क्लास चल रही है, तो 3-4 दिन तो मतलब मेरे को क्लास पूरे करने में ही लग जाते हैं। और फिर आगे की बहुत चीज़ें भी होती हैं जो हमें सेट करके रखनी पड़ती हैं, जिससे कि रेगुलरली आप सब तक वीडियोज़ आती रहें। तो बहुत काम रहता है, सेवा भी आप सबको पता है। तो इस दौरान ना मतलब मैं नई संदेश बना पा रही हूँ, बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि यार थोड़ा छोटा संदेश डाल दूँ। अगर संदेश नहीं आएगा तो मैं भगवद का तो डालने की आप सबके लिए कोशिश करूँगी ही। ठीक है, तो चलिए आप सब मुझे ब्लेस करिए। आप ब्लेस करोगे तभी तो मैं कार्य कर पाऊँगी ना। आपकी ब्लेसिंग्स देखिए सच में बहुत पॉजिटिव होती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। ब्लेस करते रहिए और ऐसी रीडिंग्स पाते रहिए, और आप भक्ति करते रहिए, और ऐसे ही हम सब का मार्गदर्शन राधे कृष्ण करते रहेंगे। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।